प्रिय छात्रों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और उसमें चेन रूल की चर्चा की थी। आज भी हम एक बार उसको छुएंगे, लेकिन इसके अलावा हम जो गुणनफल ऑफ द फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है उसका अवकलन कैसे करते हैं, और जो भागफल फलन का होता है, जो कोशेंट ऑफ द फंक्शंस होता है, उसका अवकलन कैसे करते हैं, इसकी चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। मैं हरेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला। बच्चों, पिछली कक्षाओं में भी हमने जिक्र किया था कि ये जो अवकलन है वो ज़्यादातर सूत्रों पर आधारित है, और ख़ास तौर पर जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, वो अगर आपने फॉर्मूले यूज़ कर लिए तो आसान हो जाता है, और नहीं तो बिना फॉर्मूलों के भी अगर आप इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस के फॉर्मूले नहीं जानते हैं, सॉल्व तो तब भी हो जाएगा, लेकिन तब थोड़ा आपको सवाल, जो क्वेश्चन है, वो थोड़ा लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा। तो हम पहले फॉर्मूलों की बात करते हैं, जो हमने पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं उनकी। आप ये फॉर्मूले थोड़ा देख लें, इनके आपने 10th में 11th में आपने खूब पढ़े हैं। ये sin 2 थीटा, sin 2x, यहाँ पर x का यूज़ कर लिया है, आप थीटा की जगह x लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो cos 2x है, tan 2x है, ये आपने खूब पढ़े हुए हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 10th में भी कहीं कहीं पढ़े गए हैं। ये इनके जो फंक्शन, ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, ये जो फॉर्मूला है ये आप देख रहे हैं। तो ये आप कहीं लिख लें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें। भूल जाते हैं फिर से याद रखें, क्योंकि मैथ एक ऐसा ही विधा है, अगर आपने महीना 2 महीना इसको टच नहीं किया तो फिर आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आप इसके संपर्क में बने रहें। ये आप देख रहे हैं, ये एक फॉर्मूला है जो लाइन लगा दिया, रेल बना दी है इसकी। जैसे आप ये देख रहे हैं 2 tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स और 2 sin इनवर्स x का ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूले हैं आप देख रहे हैं, ये कितने लंबे फॉर्मूले हैं। ये देखें, ये tan इनवर्स के लिए देखें, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स में दे रखा है, फिर sin इनवर्स में भी है, फिर cos इनवर्स में भी है। तो ये आप फॉर्मूलों को अगर यूज़ कर लेंगे, कभी कभी क्या होगा कि आपको इधर से दिया होगा, ये दिया होगा कि इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो आप इसको इतना बड़ा क्यों लिखना चाहते हैं, आप इसको सीधा 2 tan इनवर्स x लिख दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इस रूप में हमें ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। तो आप इनका एक बार देख लें, इनको याद रख सकते हैं तो ठीक है, और नहीं रख सकते हैं तो तब भी सॉल्व तो होंगे ही, क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व हो जाएंगे। और इसके ये जो फॉर्मूले हैं हमने, इसकी चर्चा हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंशियल है, log x का डिफरेंशियल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 होता है अवकलन। ये log x का अवकलन है, a की पावर x, e रेज टू x, sin x, cos x, इसके जो अवकलन है ये सीधे फॉर्मूलों से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको हमने हालांकि पिछली क्लासों में यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व किया था हमने। जो इसकी परिभाषा है उसके अनुसार हमने इनको सॉल्व किया था, 2-3 क्वेश्चन किए थे, लेकिन सभी को ज़रूरत नहीं है, आप इनको सीधे फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखें, इन्वर्स साइन इन्वर्स वाले फॉर्मूलों को भी, ये साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कॉस इन्वर्स एक्स के, और ये जो tan इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, ये फॉर्मूले हैं, इनका जिक्र हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो आप फिर से एक बार देख लें इनको, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आप सब सॉल्व करोगे तो बिना फॉर्मूलों के काम चलेगा नहीं। आज हम विशेष रूप जो चर्चा करेंगे वो इनकी फॉर्मूला की बात करेंगे, 19 और 20, ये जो फॉर्मूले हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये 2 फलन हैं, उनका गुणनफल अगर है तो किस तरह से सॉल्व करना है, ये आप देख रहे हैं। इसको ये इस तरह से कर लें और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, प्रथम फलन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए 2 फलनों का प्रोडक्ट है तो इस तरह से करेंगे, 3 का होगा तब आप तीनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी 2 को ऐसे ही लिखते चले जाएंगे।
इसी तरह से आप ये देखें, ये जो क्वोशेंट है, ये जो हर और अंश के रूप में अगर फलन दिए होंगे तब उसको कैसे सॉल्व करना है। हर को ऐसे लिख देंगे, जो अंश है उसका अवकलन कर देंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर अंश को ऐसे लिख देंगे, फिर हर का अवकलन कर देंगे और फिर नीचे हर का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखने हैं, और ये याद क्या रखने हैं, ये तो आप 2-3 सवाल करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो इनको एक बार थोड़ा सा और नज़र मार लें, ये जो फॉर्मूले हैं, और इनके बिना काम चलेगा नहीं बच्चों, और ये इतने कठिन नहीं होते हैं, ये सब बच्चे याद कर लेते हैं। इनको 2-4 दिन लगते हैं उन्हें करने में, लेकिन 2-4 दिन में ये सब फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है इसमें ज़रूर बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि फॉर्मूले कुछ ज़्यादा हैं और इनका महत्व तो है, लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से ये मेहनत मांगते हैं। लेकिन अगर सॉल्व हो जाए, अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो ये फॉर्मूला आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट आपको अगर सॉल्व करने हैं तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स फंक्शन है ये आपको फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आप देख रहे हैं, यहाँ आ जाए, इसको देख लेते हैं हम। ये प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है, यहाँ ये आपने देखे जो हम अभी जिक्र कर रहे थे हम, ये आप देखें कि जो प्रथम फंक्शन, ये अगर एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है तो उसको ऐसे ही लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तो ये प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस के लिए फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल ये सिंपल फॉर्मूला है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये मान लीजिए आपके पास में ये है कि इसका अवकलन करना है log x रेज टू cos x। आपको लग रहा है ये एक ही फंक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें log का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये cos x इंटू log x, ये 2 फंक्शन हो जाते हैं। तो एक ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इधर ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रहने दीजिए, सेकंड फंक्शन का अवकलन कीजिए, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे रहने दीजिए, ये सेकंड फंक्शन को ऐसे रहने दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कीजिए। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट फंक्शन है उसको cos x को cos x रहने दिया, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, प्लस ये प्लस आ गया यहाँ, उसके बाद में log x को ऐसे रहने दीजिए, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x। तो आपका इस तरह से ये आंसर आ जाता है। ये तो ये एक उदाहरण इसके लिए मैं काफ़ी समझता हूँ, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। अगर आप 2 फंक्शन आए आपके प्रोडक्ट में तो आप फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन करके आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस के लिए फॉर्मूला है, ऐसे ही क्वोशेंट ऑफ फंक्शन के लिए फॉर्मूला भी है। तो वो आप ये देख लें, ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका अगर हमें अवकलन करना है तो इसमें करना क्या होता है बच्चों, जो हर है उसको ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए, अंश को अवकलन कर दीजिए, फिर माइनस लगाइए, और फिर जो अंश है उसको ऐसे रहने दीजिए और हर का अवकलन कर दीजिए, ये फिर हर का स्क्वायर भी कर दीजिए। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ये आप देखें, ये हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये 1/sin x लिखा है, अगर मैं मान लीजिए इसको आपको cosec x लिखता तब भी आप इसको 1/sin x करके ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते थे। और cosec x का वैसे भी अगर आप चाहें तो अवकलन सीधा कर सकते हैं, माइनस cosec x इंटू cot x, सीधा अवकलन है उसका। लेकिन अगर आपको ये अवकलन करना सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अंश जो है 1 है, न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर sin x है। अब इसमें करना क्या है, हर को ऐसे कैसे लिख दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसका अवकलन कर दीजिए और फिर दूसरे में माइनस लगाने के बाद में अंश को ऐसे लिख दीजिए और sin x को अवकलन कर दीजिए, मतलब हर को अवकलन कर दीजिए और डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये 1 है, 1 का अवकलन, 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये आपका 0 हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और ये sin x का अवकलन हम जानते हैं माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर आंसर में आ जाएंगे। तो ये आपको 1-2 क्वेश्चन बाद ही आपको ये फॉर्मूला ये रट जाएगा, तो इसलिए कोई ज़्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों ही फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूले हैं, तो ये तो आपको आने ही चाहिए। इसका एक और उदाहरण ये दे रखा है बच्चों,
एफ एक्स यदि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह से, रूट एक्स रूट ए प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट एक्स, अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे, तो इसको भी हम दो फंक्शन ले लेंगे। जो ये रूट ए प्लस रूट एक्स है, इसको न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसमें हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। आप ये देख रहे हैं, ये जो डी लिखा है, ये जो डी लिखा है, ये केवल डिफरेंशिएशन को शो करता है। जो हम डी ओवर डी एक्स लिख देते हैं उसकी जगह कैपिटल डी लिख दिया है, तो ये भी बहुत किताबों में चलता है और ये वैलिड है। इस तरह से आप इसको ये फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों आपके प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन एंड कोशेंट ऑफ द फंक्शंस के हमने फॉर्मूला आपको आज बताए और इसका एक एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया। पिछली क्लास में हमने चेन रूल लिया था। चेन रूल केवल वहीं तक सीमित नहीं है बच्चों, अगर हमें किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना है तब भी हम चेन रूल का उपयोग करते हैं। तो उसको और थोड़ा सा टच करेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये आप चेन रूल की बात करें हम, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, ये ध्यान दीजिए, ये चेन रूल होता है बच्चों। अगर डी वाई बाई डी एक्स हम निकालना चाहते हैं किसी फंक्शन का और हम सीधे विद रेस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम जिसके सापेक्ष उसको हल कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। मान लीजिए हम टी के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो हम उसको टी के सापेक्ष कर देंगे और फिर टी का अवकलन हम एक्स के सापेक्ष कर देंगे, तब उसी को हम चेन रूल बोलते हैं। इसी का एक रूप यहाँ और लिखा हुआ है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली बात, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा एक बात जो हमने अब तक नहीं बताई है वो आप ये देख लें कि जो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वाई अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 1 आएगा। अब आप इसको ये काटने कूटने मत लग जाना कि ये डी एक्स से डी एक्स कट गया, डी वाई से डी वाई कट गया इसलिए 1 आ गया। नो, ऐसा नहीं है। ये अगर हम y के सापेक्ष x का अवकलन करें, x के सापेक्ष x का, यदि हम y का अवकलन x के सापेक्ष करें, x का अवकलन y के सापेक्ष करें और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो आंसर 1 आएगा। बस इसका ये अर्थ है। इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि यदि ये डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये चेन रूल का थोड़ा सा चेहरा बदल देता है। हालांकि इसको आप चाहें तो ना यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे डी वाई बाई डी एक्स एंड उसको आगे बढ़ा सकते हैं बात को। तो यहाँ पे ये चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे? ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इंटू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है। यदि मैं डी टी ओवर डी एक्स नहीं निकाल पा रहा हूँ और मैं डी एक्स ओवर डी टी निकाल सकता हूँ, मान लीजिए डी टी ओवर डी एक्स नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ लेकिन डी एक्स ओवर डी टी मिल रहा है, तब मैं इस रूप में इस फॉर्मूले को दे सकता हूँ। क्योंकि जो डी टी ओवर डी एक्स है उसको मैं 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी टी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसी को इसी रूप में यूज़ कर लें, ये जो है फॉर्मूला इसी तरह से यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सी किताबों में इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है और वो कोई टी पैरामीटर दे रखा है, दोनों अलग अलग से डिफाइंड हैं और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे, यहाँ से डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे और हम इसको फॉर्मूले को यदि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम वाई डैश ओवर एक्स डैश, वाई डैश कौन है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, एंड एक्स डैश कौन है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला ये बन जाता है। तो आप एक नया फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते तो आप इसको सीधा यूज़ कर दीजिए। ये चेन रूल ही है, चेन रूल का ही एक रूपांतरण वो है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से दिए जा सकते हैं पैरामीटर में। ये आपको ये दे रखें एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा कॉमा वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बच्चों याद करो ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है? कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ये सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इससे इसी को अगर हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को, हम सीधे यहाँ इस बात पे पहुँच सकते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल।
हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस ए, और इसको हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस इक्वेशन को। कैसे? हम इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ 2y ओवर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर ए की जो ए स्क्वायर है वो 0 मिल जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिल जाएगा, और यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो ये एक रास्ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं आपको मिल पाएगा। जैसे ये आपको दे रखे हैं, ये सर्किल की इक्वेशन है, तो आप पैरामीटर को एलोप कर सकते हैं, पैरामीटर को आप गायब कर सकते हैं और सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं विदाउट हैविंग ए पैरामीटर। लेकिन अगर वो रास्ता आपको नहीं भा रहा है, तब हम क्या करेंगे, इनमें x को t के सापेक्ष, या जो थीटा है पैरामीटर है उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, y को भी पैरामीटर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए चेन रूल का एप्लीकेशन दे देंगे। ये देखिए आप, जैसे ये आप फॉर्मूला देख लें, मान लीजिए ये दे रखा है, ये है, दो x एंड y डिफाइन कर रखे हैं थीटा के रूप में। ये आपको अगर याद है तो ये 11th में आपने पढ़ा होगा इसको। ये जो हाइपरबोला होता है, अतिपरवल है, उसकी समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप चाहें तो उसको उसमें कन्वर्ट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, और अगर मान लीजिए नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, आप पैरामीटर को आप गायब नहीं कर पा रहे, तो आपके पास रास्ता है, एक्स को थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, डी एक्स ओवर डी थीटा मिलेगा, वाई को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, और सीधा फॉर्मूला ये आप देख रहे हैं ये लगा दीजिए। और अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो यहीं से आप आगे बढ़ा दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब डी थीटा ओवर डी वाई ओवर डी थीटा, तो ठीक है। हमें फॉर्मूला चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। हम ये देख रहे हैं कि डी एक्स ओवर डी थीटा तो हमारे पास है, लेकिन डी थीटा ओवर डी एक्स कैसे आएगा? तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा दिया हुआ है, तो इसी से हम सॉल्व कर लेंगे कि ये डी थीटा ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसकी वैल्यू चेन रूल में लगा दीजिए। चेन रूल क्या कहता है? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, ये चेन रूल कहता है। तो अगर आप किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यही इसका एक्सटेंशन है। ये हालांकि ये जो फंक्शन है ये दे रखे हैं थीटा के टर्म्स में। अभी मैं आपको इसको और थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। आप जैसे ये आपको दे रखा है, यहाँ देख रहा है, ये देख रहे हैं, ई रेस टू साइन एक्स का अवकलन कीजिए कॉस एक्स के सापेक्ष। तो इसमें करना ये है कि आप कोई u मान लीजिए, ई रेस टू साइन एक्स को, तो यहाँ से साइन एक्स लिखिए इसको, ई रेस टू साइन एक्स। तो मैं डी यू ओवर डी एक्स सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? चेन रूल बना के। तो पहले ये आ जाएगा ई रेस टू साइन एक्स, एंड साइन एक्स को अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो वो देगा कॉस एक्स। तो ये डी ओवर डी एक्स मिल जाएगा। इसी तरह से अब मेरे को कॉस एक्स को मैं v मान लेता हूँ, और फिर डी वी ओवर डी एक्स मुझे मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। तो मुझे चाहिए क्या? आंसर में क्या चाहिए? मुझे चाहिए डी यू ओवर डी वी, क्योंकि u जो ये क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है ई रेस टू साइन एक्स को अवकलन कीजिए कॉस एक्स के सापेक्ष। तो मैंने u माना ई रेस टू साइन एक्स, v माना कॉस एक्स। अब मुझे आंसर में चाहिए डी यू ओवर डी वी। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? डी यू ओवर डी वी विल बी इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी वी। तो ये दोनों ही वैल्यू आपके पास हैं, इसमें अप्लाई करें और आगे उसको सॉल्व करें। तो इस तरह से आप होमवर्क में ये क्वेश्चंस ले लीजिए बच्चों।
ये सभी फंक्शन के, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना है और इसमें वही चेन रूल का एप्लीकेशन देना है। तो ये आप देख लें, हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूल पढ़ा। जो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन अगर दिया है तो उसको अवकलन कैसे करना है, हमने कोशेंट ऑफ द फंक्शंस को कैसे अवकलन करना है वो हमने पढ़ा है, और हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है चेन रूल को। तो आशा है आपकी बात समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आप ई पाठशाला से, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सफिशिएंट क्वेश्चन दे रखे हैं। कहीं से भी सैम्पल पेपर ले लें, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और जो कोई प्रॉब्लम आएगी उसको आप ग्रुप में रेज करें। बच्चों, अगली क्लास में हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस की। जो फंक्शन ऐसे रहेंगे जो एक्स और वाई में अलग अलग नहीं तोड़े जा सकते, जो अस्पष्ट फंक्शन होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कैसे सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाता है, बहुत आसान है। तो लेकिन आज इसमें इतना ही करेंगे। आप होमवर्क करके थोड़ा सा सॉल्व करके प्रैक्टिस करें, और अगली कक्षा में हम इसको और बात करेंगे, अवकलन की ही बात करेंगे, और अवकलन में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और कुछ एक दो क्वेश्चन और ऐसे रहेंगे कि जो अब तक हमने नहीं टेकअप किए हैं, तो वो उस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही बस। थैंक यू बच्चों।